नमस्कार, मनोदलश्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो देखना, सबसे पहले आता है कि सामाजिक अध्ययन है, उसमें सामाजिक से अभिप्राय क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि सामाजिक अध्ययन में सामाजिक से क्या अभिप्राय होता है। तो ये वर्ड याद रखना है, सामाजिक। समाज का, समाज के लिए और समाज के द्वारा स्थापित जो व्यवस्था है वही क्या है, सामाजिक अध्ययन में सामाजिक है। तो ये इस वर्ड का अर्थ है समाज का, समाज के लिए, समाज के द्वारा स्थापित व्यवस्था है वही क्या है, सामाजिक अध्ययन में सामाजिक से अभिप्राय है। नेक्स्ट आता है सामाजिक अध्ययन से अभिप्राय क्या है। तो ये संपूर्ण जो वर्ड है सामाजिक अध्ययन, उसका अभिप्राय क्या है। तो प्राप्त ज्ञान का व्यवहार में जो उपयोग है वो ही सामाजिक अध्ययन से अभिप्राय होता है। जो हम प्राप्त ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम व्यवहार में किस रूप से उपयोग में लेते हैं वही क्या है, सामाजिक अध्ययन से अभिप्राय है। अब सामाजिक अध्ययन का सामान्य अर्थ अगर हम देखें तो मानवीय संबंधों का अध्ययन ही क्या है, सामाजिक अध्ययन है। जिस प्रकार से हम एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से संबंध देखते हैं, एक समाज का दूसरे समाज से, तो वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। ये एक वर्ड एक बार ये भी आया हुआ एग्जाम में कि मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन ही क्या है, सामाजिक अध्ययन है। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, मानवीय संबंधों का अध्ययन और मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन ही क्या है, सामाजिक अध्ययन है। नेक्स्ट आता है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक वातावरण एवं भौतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी है। तो एनसीईआरटी ने ये कहा है कि जो सामाजिक अध्ययन है वो सामाजिक वातावरण, भौतिक प्रक्रियाओं का क्या है, अध्ययन है। नेक्स्ट आता है सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का एकीकृत रूप में अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने यह परिभाषा दी है कि सामाजिक अध्ययन में इतिहास का भी, भूगोल का भी, नागरिक शास्त्र का भी और अर्थशास्त्र का एक साथ यानी एकीकृत रूप में हम अध्ययन करते हैं सामाजिक अध्ययन में। ये किसकी है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की ये परिभाषा है। नेक्स्ट आती है सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक व भौगोलिक और सामाजिक अंतः संबंधों का अध्ययन है। ये एक बार ही परिभाषा पूछी हुई है, जेम्स हेमिंग की परिभाषा है कि सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक और सामाजिक अंतः संबंधों, ऐतिहासिक भी है यानी कि जो इतिहास हो रहा है, और जो भौगोलिक क्षेत्र ज्योग्राफिकल एरिया है उसको, और उसमें सामाजिक जो अंतः संबंध होते हैं उनका अध्ययन ही है। ये किसने कहा है, जेम्स हेमिंग ने ये कहा है। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन की परंपरागत अवधारणा या प्राचीन अवधारणा किसने दी थी। तो सामाजिक अध्ययन की जो प्राचीनतम अवधारणा है वो दी थी जॉन ड्यूई ने। सामाजिक अध्ययन को एकीकृत स्वरूप किसने माना है। तो सामाजिक अध्ययन क्या है, इन सभी इतिहास का, भूगोल का, नागरिक शास्त्र का, अर्थशास्त्र का क्या है, एकीकृत स्वरूप है। ये किसने बताया, जॉन ड्यूई ने ही बताया था। सामाजिक अध्ययन समग्र ज्ञान है। ये किसने कहा। तो सामाजिक अध्ययन क्या है, एक समग्र ज्ञान है। ये भी किसने कहा है, जॉन ड्यूई ने कहा है। सामाजिक अध्ययन की अगर प्रकृति देखें तो क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है। सामाजिक अध्ययन का अगर हम क्षेत्र देखते हैं तो ये सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, हम इसमें संपूर्णता का अध्ययन करते हैं, समग्रता का अध्ययन करते हैं। ये सभी क्या हैं, इसी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कि हम किसका अध्ययन करते हैं, सांस्कृतिक संबंधों का, संपूर्ण जो समाज में क्या कार्य हो रहे हैं उनका अध्ययन और समग्रता का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट आता है सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य। सामाजिक अध्ययन का जो प्राथमिक क्षेत्र है में अध्ययन का उद्देश्य क्या है। जब छोटे बच्चे रहते हैं प्राथमिक स्कूल तक के, उनमें हम सामाजिक अध्ययन पढ़ाते हैं तो उनका क्या काम रहता है। तो बच्चों में प्रेक्षण, पहचान, वर्गीकरण, प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण की पूर्णता, सामाजिक मुद्दों के प्रति उनकी संवेदनशीलता, स्थानीय परिवेश व अपनत्व की भावना का निर्माण करने के लिए हम सामाजिक अध्ययन का प्राथमिक क्षेत्र में अध्ययन करवाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारे वर्ड पूछे हुए हैं इसलिए मैंने इन सारे वर्ड को लिया है। बच्चों में प्रेक्षण की क्षमता कौन से पीरियड में होती है। तो प्राथमिक स्कूल में जब सामाजिक अध्ययन पढ़ाते हैं तो होती है। पहचान कर पाता है, वर्गीकरण कर पाता है, प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण पूर्णता की पहचान कर पाता है, सामाजिक मुद्दों के प्रति वो संवेदनशील है या नहीं है, उसकी पहचान या नहीं है तो उसको फिर अपने सामाजिक जितने भी मुद्दे आसपास जो हो रहे हैं उनके बारे में ज्ञान होना, स्थानीय परिवेश व अपनत्व की भावना का निर्माण करने के लिए प्राथमिक क्षेत्र में सामाजिक अध्ययन पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट आता है कि जब सामाजिक अध्ययन उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाती है तो किसका विकास होता है। तो पृथ्वी की अवधारणा का विकास होता है। उस प्राथमिक
विद्यालय में जो स्तर है उसमें क्या होता है, पृथ्वी की अवधारणा का विकास। वैश्विक स्तर पर जो समझना, विश्व के बारे में भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। विश्व के समकालीन विकास को समझने के लिए क्या किया जाती है, सामाजिक अध्ययन को उच्च प्राथमिक स्तर पर ये ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक स्तर पे, उच्च प्राथमिक स्तर पे अब सामाजिक व राजनीतिक संस्थाओं के कार्यों से अवगत कराया जाता है, जैसे यूएनओ के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। उच्च प्राथमिक में प्रजातांत्रिक गुणों का विकास किया जाता है। विश्व बंधुत्व की भावना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। विश्व बंधुत्व की भावना सामाजिक अध्ययन के कौन से क्षेत्र में पढ़ाई जाती है, तो उच्च प्राथमिक क्षेत्र में इसको पढ़ाया जाता है। राष्ट्रीयता की भावना का भी विकास होता है। फिर आता है माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार से विकास करती है ये, तो आलोचनात्मक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, विश्व की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, उसको समझना, राजनीतिक परिवर्तन को समझना, चाहे विश्व का हो चाहे इंडिया को हो। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, ये भी पूछा हुआ है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हम सामाजिक अध्ययन के कौन से स्तर पर करवाते हैं, तो माध्यमिक स्तर पर ये अवगत करवाया जाता है, समझाया जाता है। राज्य की भूमिका को समझना, ये भी पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। विश्व कुटुंबकम, ये वर्ड आया हुआ है, विश्व वसुदेव कुटुंबकम, ये कौन से स्तर पे है, तो ये माध्यमिक स्तर पे है। विश्व संस्कृति से परिचय करवाया जाता है, तो ये माध्यमिक स्तर के हैं। आपको याद रखना है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक स्तर में, तीनों में इनको याद रखना है। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर क्या क्या होता है, कि सामाजिक अध्ययन विज्ञान अलग है, सामाजिक अध्ययन अलग है। अगर प्रकृति पूछे तो सामाजिक अध्ययन क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है। और इनमें सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर क्या होता है, तो सैद्धांतिक व सामाजिक विज्ञान है। जबकि ये जो सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान किस पे काम करता है, सिद्धांत पे काम करता है, तो सामाजिक विज्ञान क्या है, सैद्धांतिक विज्ञान है। जबकि सामाजिक अध्ययन है वो व्यवहारिक, जो व्यवहार में जो हम प्रयोग में लाते हैं वो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। और सामाजिक विज्ञान क्या होता है, सैद्धांतिक होता है। सामाजिक उपयोगिता महाविद्यालय स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है, जबकि इसमें शैक्षणिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। उच्च माध्यमिक स्तर पर और इसका उच्च प्राथमिक स्तर पर। प्रौढ़ दृष्टिकोण, सामाजिक विज्ञान को क्या माना जाता है, प्रौढ़ दृष्टिकोण, जबकि सामाजिक अध्ययन को क्या माना जाता है, बाल उपयोगी दृष्टिकोण। कार्य ज्ञान प्रदान किया जाता है, कार्य का ज्ञान प्रदान किया जाता है, इसमें अच्छे नागरिक तैयार किया जाता है, क्योंकि ये क्या होती है, व्यवहारिक होती है सामाजिक अध्ययन, और ये सिद्धांत पे काम करती है, तो ये कार्य का ज्ञान प्रदान करती है। तो सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इतने ही अंतर है, इन्हीं में से एक नाम आपके आएगा, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अब आता है सामाजिक अध्ययन के जनक, तो सामाजिक अध्ययन के जनक हैं वो हैं हर्बर्ट स्पेंसर। कब की थी, 1857 में, जब हमारे यहाँ क्रांति हुई तब सामाजिक अध्ययन का विकास हुआ। किसने किया, हर्बर्ट स्पेंसर ने। कहाँ पे किया, लंदन में किया। नेशनल एसोसिएशन फॉर द प्रमोशन ऑफ सोशल साइंस, इस पुस्तक में इन्होंने इसका प्रकाशन किया, सामाजिक अध्ययन का। सामाजिक अध्ययन है वो किस में मिलता है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द प्रमोशन ऑफ सोशल साइंस में। डेट क्या है, 1857, कहाँ पे, लंदन में। नेक्स्ट आता है सोशल साइंस एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो सोशल साइंस की जो एसोसिएशन है उसकी स्थापना हुई थी 1864 और 1865 में। नेक्स्ट आता है सामाजिक अध्ययन के लिए 1892 में यूएसए के मेडिसन शहर में सेमिनार आयोजित किया गया। उसकी विषय वस्तु क्या थी, तो ये याद रखना है, कहाँ पे हुआ था, कौन से शहर में हुआ था, मेडिसन शहर में। कब हुआ था, सामाजिक अध्ययन के लिए सेमिनार 1892 में यूएसए के अंतर्गत हुआ था। उसमें इतिहास भी था, नागरिक शास्त्र था और अर्थशास्त्र, ये तीन थे, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। कमेटी ऑफ 10 का गठन कब हुआ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कमेटी ऑफ 10, तो 1911 में। कमेटी ऑफ 10 के द्वारा क्या जोड़ा गया था, समाजशास्त्र को जोड़ा गया था, इम्पोर्टेंट है ये वाली बात। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन आयोग, यूएसए का है ये माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन आयोग ने सामाजिक अध्ययन को विषय के रूप में मान्यता कब दी थी, तो 1916 में। कमेटी ऑफ 10 कब आई, 1911 में। क्या जोड़ दिया, समाजशास्त्र। फिर यूएसए ने क्या किया, सामाजिक अध्ययन को विषय के रूप में मान्यता कब दी, 1916 में। सामाजिक अध्ययन पर राष्ट्रीय परिषद का गठन कब किया गया, तो 1921 में फिर राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया सामाजिक अध्ययन के ऊपर।
सामाजिक अध्ययन राष्ट्रीय परिषद का उद्देश्य क्या था? जब ये गठन किया गया तो इसका उद्देश्य भी होगा कुछ न कुछ। तो सामाजिक अध्ययन का स्वरूप नियमित करना व एकीकृत विषय के रूप में इसको बनाना ही सामाजिक अध्ययन की जो राष्ट्रीय परिषद बनाई गई थी उसका उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है अमेरिकन सोशल स्टडीज आयोग का गठन कब हुआ? तो 1934 में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? जो अमेरिकन सोशल स्टडीज आयोग का गठन किया गया था उसका, तो इसका था सामाजिक अध्ययन का विषय का विकास करना। एकीकृत करने का काम किसने किया? परिषद ने। और सामाजिक अध्ययन का विकास करने का काम किसने किया था? अमेरिकन सोशल स्टडीज आयोग ने। नेक्स्ट आता है सामाजिक अध्ययन का स्वर्ण युग कौन सा माना जाता है? तो 1920 से लेके जो 55 का टाइम है ये लगभग क्या माना जाता है? सामाजिक अध्ययन का स्वर्ण युग माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कमेटी ऑफ 10 भी पूछा हुआ है और सामाजिक अध्ययन का स्वर्ण युग है ये भी पूछा हुआ है। भारत में सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु के रूप में मांग कब की गई थी? तो 1916 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी कि यहाँ पे भी सामाजिक अध्ययन होना चाहिए। बुनियादी शिक्षा दी, तो बुनियादी शिक्षा किसने दी थी? गांधी जी ने। नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो समिति है वो कब आई थी? 1937 में आई थी। सामाजिक अध्ययन का प्रारंभ भारत में कहाँ हुआ और किसने किया था और समय क्या था? तो 1949 में हुआ था। 50 से एक कम 1949 में। कहाँ पे? पंजाब में। तो 1949 पंजाब में पंजाब शिक्षा सलाहकार बोर्ड के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। भारत में सभी राज्य में एक विषय के रूप में मान्यता कब दी? तो सभी राज्य में एक विषय के रूप में मान्यता दी थी 1955 में। जबकि 50 से एक कम पंजाब में इसको सबसे पहले किया गया था सोशल स्टडी को। मुदालेर आयोग का गठन कब हुआ? 1952-53 में मुदालेर आयोग का गठन किया गया था। सामाजिक अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण कार्य शुरू कब किया गया था? तो ये शुरू हुआ था 1964 और 66 के अंतर्गत। भारत में 10 वर्षीय विद्यालय के लिए पाठ्यक्रम का गठन कब किया गया? तो भारत में 10 वर्षीय विद्यालय यानी 10+2 ये वाला जो कार्यक्रम है वो कब आया? 1975 में। देखो 5, 3, पहले 5 फिर 3 फिर 2, तो ये 10 ईयर प्लान है। ये कब आया? एक बार ऐसे भी पूछा हुआ है 5+3+2 क्या है? तो ये 10 ईयर प्लान है। इंपॉर्टेंट है, 1975 में ये आया था। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन को मान्यता कब मिली? तो प्राथमिक कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन को माना गया एकीकृत विषय के रूप में। उच्च प्राथमिक स्तर में इसको क्या माना गया है? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व माध्यमिक स्तर पर इसे स्वतंत्र विषय के रूप में माना गया है। कक्षा 6, 7, 8 में विषय कौन से हैं? तो कक्षा 6, 7 इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है। इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है। 9, 10 में अर्थशास्त्र इसमें जुड़ गया। अर्थशास्त्र को कब व किसने जोड़ा? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 1988 के अनुसार इसको अर्थशास्त्र को भी इसमें जोड़ा गया था। तो 9-10 में क्या जुड़ गया? अर्थशास्त्र जुड़ गया। समाजशास्त्र विषय को जोड़ा गया और इसके किसके कहने पर इसको जोड़ा गया था? तो समाजशास्त्र को भी NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF जो 2000 में आया उसके अनुसार किसको जोड़ा गया? समाजशास्त्र को। पहले सबसे पहले क्या जुड़ा? अर्थशास्त्र जुड़ा। कब जुड़ा? 1988 में। 2000 में क्या जुड़ गया? समाजशास्त्र। सेम है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा आई उसके अंतर्गत। नागरिक शास्त्र विषय को कब जोड़ा गया? तो नागरिक शास्त्र विषय को जोड़ा गया था 2000 में ही जोड़ा गया था NCF 2005 के अंतर्गत। ठीक है, ये आपके थे शिक्षा शास्त्र से इम्पोर्टेंट पहले जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।